चंदौली में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों से आगामी चुनाव को लेकर खास न्यूज सिंह ने बताया कि आगामी चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के जिला कार्यालय मीटिंग रखी गई थी, जिसमें चुनावी रणनीति तैयार की गई। 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बैठक में सकलडीहा विधानसभा की हार को लेकर भी चर्चा की गई। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभूषण चौबे और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चंदौली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बहुत सारे पदाधिकारी मिले हैं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कह लें या जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कह लें, अभिमन्यु सिंह जी। इनके साथ में पदाधिकारी हैं जो बहुत तेज तर्राक हैं। आज हम आपको सुनाते हैं इनसे बात करके ये चंदौली जनपद को किस प्रकार से सजा रहे हैं, किस प्रकार से संवार रहे हैं और कैसी दशा और दिशा ये दे रहे हैं। मैं पहले बारी बारी से इनके जाबाज कार्यकर्ताओं से, जो जिला के पदाधिकारी हैं, उनसे मैं बात करके सुनाता हूं आपको। फिर मैं आपको सुनाता हूं जिला अध्यक्ष जी, जो भारतीय जनता पार्टी के चंदौली के मुखिया हैं। जी, आप हमारे दर्शकों को परिचय बता दें अपना। उमा शंकर सिंह, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जनपद चंदौली। जी, आप महामंत्री हैं और कहा जाता है कि जिस राज्य का या जिस पार्टी का या जिस जिला का या जिस संगठन का महामंत्री होता है, वो दर्शाए हुए मार्ग पर चलता है अपने मुखिया के। आपके मुखिया का क्या दिशा निर्देशन है जो अपने जिला को सजाने संवारने में लगे हुए हैं? इस चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे जी हैं। उनके द्वारा जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, उस पर अपने चंदौली के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी द्वारा हम लोग का मार्गदर्शन किया जाता है। उसको जनता के बीच में ले जाकर के हम कार्य करते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। जी, जैनेन्द्र राम जी, जैनेन्द्र राम, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंदौली। जी, आप जैनेन्द्र राम जी, आप जिला उपाध्यक्ष पद पर हैं, बहुत अहम पद पर हैं। आप पार्टी को सजाने संवारने में किस प्रकार की भूमिका अपने खास करके किसी संकोष्ठ विभाग में चल रहे हैं, इसके थोड़ा प्रकाश डालें। यहाँ के सांसद माननीय महेंद्र पांडे जी हैं। उन्होंने यहाँ पर विकास की गंगा बहा दी है, जिसका संचालन श्रीमान जिला अध्यक्ष जी श्री अभिमन्यु सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है। उस पर हम लोग बखूबी अमल करते हैं और अपने संगठन को साथ लेकर के चलते हैं। जी, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। जी, मैं अभिमन्यु सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंदौली हूँ। जी, सर हमें बताएं कि आप कब से हैं भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष पद पर और कौन कौन सा चुनाव आपके रिजीम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा? मैं जनवरी 2020 से चंदौली जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ था, कोऑपरेटिव का हुआ था, उसमें 2 पद थे, हमने दोनों पे विजय हासिल की। उसके बाद हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें जिला पंचायत में हमने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। हमने 8 जगह हम लोग चुनाव लड़े ब्लॉक प्रमुख में और 8 पे 8 हमने सफलता पाई। हमने विधायकी में, विधायक का जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उसमें 4 जगह हम लड़े, जिसमें हमने 3 जगहों पर सफलता प्राप्त की। दुर्भाग्यवश 1 जगह हम थोड़े अंतर से चुनाव हार गए। सकलडीहा विधानसभा की तरफ सर, हम ये भी चाहेंगे कि क्या आपने समीक्षा किया कि किन कारण से हम सकलडीहा का चुनाव हारे? जी, हमने समीक्षा किया है इसकी और वो अगले चुनाव में हम उस कमियों को दूर कर लेंगे। सर, 2024 को लेकर आपकी तैयारी क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे और हर पल तैयार रहता है किसी भी चुनाव के लिए और किसी भी चुनौती के लिए। हमारी तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है और हम कोई चुनाव के लिए विशेष तैयार नहीं करते। हमारा संपर्क जनता से लगातार बना हुआ है। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे डॉक्टर महेंद्र पांडे जी यहाँ के सांसद है, भारी उद्योग मंत्री हैं, हमारे तीनों विधायक, हमारे ब्लॉक प्रमुख लगातार जनता के बीच में जाते रहते हैं और जनता की समस्याओं को दूर करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जनपद में वर्षों का जो चंदौली के विकास में एक बाधा थी, यहाँ की रेलवे ओवरब्रिज, वो हमने बनवाया। चंदौली में हमारे सांसद जी ने और विधायकों के प्रयास से
सैदराजा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तमाम तरह की योजनाएं आप विकास की देखेंगे। पूर्वांचल में हम कहते हैं कि बीएचयू के बाद सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमारे सांसद जी ने केंद्रीय विद्यालय दीनदयाल नगर बनवाने का काम किया है। आप जानते हैं जिस तरह से कोरोना महामारी में हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों ने काम किया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सड़कों पे हम लगातार संपर्क करके लोगों भूखों को भोजन देने का कार्य हम लोगों ने कार्य किया। जो लोग सड़कों पे दूर दूर से आ रहे थे उनके लिए हमने भोजन, तैयार भोजन भी उनको पहुंचाने का काम किया। इसलिए हमारा जनता से सतत संपर्क रहता है। तो तैयारी वो लोग करते हैं जो चुनाव के समय दिखते हैं, फिर उसके बाद नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता दिन रात आने वाले चुनाव के लिए, चाहे किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है। सर, कहते हैं हार के आगे जीत है। हमारी विपक्ष पार्टी लगातार हार रही है और बौखलाई हुई है। ऐसे में नहीं लगता क्या 2024 का चुनाव आपके लिए कठिन होगा? विपक्ष है कहां? विपक्ष के पास न नाम है, न काम है, न चेहरा है। विपक्ष में आप कोई एक चेहरा बता दें जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मुकाबला कर सके, उनके कार्यों का मुकाबला कर सके, हमारे मुख्यमंत्री जोगी जी का मुकाबला कर सके। न उनके पास नाम है, न काम है, न चेहरा है। हमारे पास तीनों है, न कार्यकर्ता है। किसी भी लड़ाई में जो चुनाव होता है उसमें कार्यकर्ताओं की एक पीछे बहुत लंबी श्रृंखला होती है। हम लोग बूथ स्तर से लेके बूथों पर ही नहीं, हमारा काम पन्ना तक पहुंच चुका है। हर मतदाता लगभग कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार। तो विपक्ष कहां दिखता है? हमें तो नहीं दिखता विपक्ष। अगर आपको कहीं दिख जाए तो हमको बताएं। सर, चलते चलते आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये निकाय चुनाव पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें और अपने दर्शकों को जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं उनके लिए कोई संदेश हो तो बता दें। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव में हम पूर्व की तरह अपने चारों जगह, नगर पालिका दीनदयाल नगर, नगर पंचायत चकिया, नगर पंचायत चंदौली और नगर पंचायत सैदराजा में जीत का परचम लहराएंगे। और मैं आपके दर्शकों को अपनी दिली गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यालय पे आए। और मैं सभी देखने वालों को और अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में 2024 का भी हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पुनः हमारी देश में सरकार बनेगी। धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों को परिचय बता दें। जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और भारतीय जनता पार्टी जनपद चंदौली में किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष के रूप में संगठन की सेवा कर रहा हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी का ये फ्रंटल होता है किसान मोर्चा, जो कि आप जानते हैं किसानों की समस्या हमारे देश में बहुत तेजी से विद्यमान है। क्या चंदौली भी टच में आता है या आप किस प्रकार काम करते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनपद चंदौली के जिलाध्यक्ष बड़े भाई अभिमन्यु सिंह जी बहुत ही योग्य और कर्मठ नेतृत्व करता है हम लोगों के। उनके नेतृत्व में हम लोग किसानों की समस्या चाहे जो भी हो, उस पर उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन पे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के दिशा निर्देशन पे उसको दूर करने के लिए सतत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसके बाद मैं स्पेशली आपसे समय लूंगा कि इस जनपद में किसानों की क्या समस्याएं हैं और उस पर हम लोग किस तरीके से उनके निवारण के लिए सतत प्रयासशील हैं और उनके विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। देखा आपने अभी अभी चंदौली जनपद के मुखिया या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी कितनी चालाकी से, बेबाकी से पूरे जवाब को दे रहे थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम, चाहे वो जिला उपाध्यक्ष जी हों, महामंत्री जी हों या और भी संगठन के कार्यकर्ता हों। फिलहाल मैं आगे की रिपोर्ट और भी दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, साधना न्यूज, चंदौली।